जिले में अपराध रोकने में बस्ती पुलिस नाकाम दिख रही है। धमकी देने के बाद घटना को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस अपराध को कम करने का लगातार दावा करती है, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वो तो आपने प्रयागराज की घटना में देखा ही होगा। मामला जिला बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव का है, जहां 5 दिन पहले एक विवाद मृतक महेश और उसके दोस्त दीपक, विपिन और मुकेश से गाली गलौज और कहासुनी हुई थी, जिसमें मृतक को धमकी दी गई थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा थाने में तहरीर भी दी गई और फिर बाद में मामले में सुलह कर लिया गया था। विवाद के बाद मृतक महेश को मुकेश द्वारा एनटीपीसी में मजदूरी के लिए घर से ले जाया गया और दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि महेश दोबैठ के पास चोटिल पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। आनन फानन में परिजन वहां पहुंचे तो महेश की सांसें चल रही थीं। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें सीएससी कलवारी लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी इलाज के दौरान स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखा तो डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजने की तैयारी हो रही थी, तभी महेश की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। महेश अभी होश में आकर कुछ बताता कि उससे पहले सारे राज महेश के साथ ही दम तोड़ दिए। वहीं परिजनों द्वारा आरोप लगाए कि मेरे बेटे के साथ दीपक, विपिन और मुकेश से विवाद हुआ था और उसके काम के नाम पर ले जाकर उसकी हत्या हो गई। उसके सर पर दोनों तरफ और पीछे गंभीर चोट के निशान मिले थे। कलवारी पुलिस द्वारा मामले में सुबह जब हम तहरीर देने गए तो हमारी एक न सुनी और बिना मुकदमा लिखे ही हमको वापस कर दिया गया। मेरे बेटे की हत्या की गई है और मुझे इंसाफ चाहिए। घटना के बाबत डीएसपी विनय सिंह चौहान ने बताया कि महेश फूलपुर का रहने वाला था। दोपहर में घटना की जानकारी मिली और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वह घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसका इलाज कराया जा रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक महेश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो डेस्क, राज खोल खबरें। परसों मुकेश लेके गया था तो ठीक ठाक आए। कल जब लेके गया है तो आधा टाइम से वो लोग गायब थे। उसके बाद उसकी शरीर जो है सड़क के बगल में पड़ी थी और मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी थी और जिसके साथ में था गया वो जो है वहां नहीं था, गायब हो गया था। बगल में उसकी ससुराल थी, वो अपने ससुराल में जाके बैठा हुआ था। उसके ससुराल के लड़के लोग आए तो वो सब खबर दिए हैं, तो घर से हमारी वाइफ और 1-2 लोग और गए हैं, फिर लाश को वहां से उठा के लेके आए। क्या कोई विवाद हुआ था आपके बेटे? हाँ, वही 14-15 तारीख में हुआ था, थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। धमकी भी मिली थी? हाँ, धमकी मिली थी। क्या धमकी मिली? धमकी मिली थी यही, वो लोग FIR किए थे, FIR उठा लिए। उसके बाद किसी किसी से बोले हैं कि गाली दिया है तो मारेंगे। जान से मारेंगे? अब जान से मारेंगे ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमने सुना है कि मारेंगे, गाली दिया मारेंगे। आपके बेटे की हत्या की गई है? जी, हत्या तो हुई है। जब धमकी दिया गया तो समझ लीजिए हत्या है। शरीर पे चोट के निशान है? हाँ। किस तरीके की चोट? दोनों साइड कनपट्टी पे और सर में ऊपर लकड़ी एक चुभी हुई थी और पीछे है चोट और इस कंधे पे है चोट। क्या लगता है पीट के हत्या की गई है? ये इस पे जो है कंधे पे है चोट। क्या लगता है पीट के हत्या हुई है? अब ऐसे ही लग रहा साहब। क्या नाम है आपका? विवाद 15 तारीख को हुआ था रात को महेश से, और वो गाली दे दिया था। उसके बाद पुलिस आई है 2-3 दिन बाद, तब हमने जाना हूँ यहाँ ये घटना झगड़ा हुआ है। किससे झगड़ा हुआ था? यदि वो गौरी शंकर थे और शंकर गेट हो रहा था, दोनों भाई थे। उसमें मतलब महेश गाली कोई एक दे दिया था, हाँ, जो एक्सपायर हो गया। तो इसकी पिटाई क्यों की थे? इसकी पिटाई हमको नहीं मालूम। कल गए थे टांडा, कल दोपहर में लाए और वो मुकेश एक है माझी, उनके साथ में गया था। दोपहर में 1 जून काम किए, लंच हुआ और घर आ रहे थे, रास्ते में कोई मारे हैं। अब वो मारे, कोई वो सब मारे हैं, ये सब चीज हमको लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को सूचना मिली तो गए हैं लाने। अब वो दूसरा लड़का एक ला रहा था, रास्ते में मिला, मतलब वहाँ आधा किलोमीटर आगे लेके चला था। इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है? हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई है 7:30 बजे, 7:45 बजे। शरीर पे ज्यादा चोट के निशान थे? नहीं, ऊपर हल्का हिस्से था, दोनों आंखें साइड में, सिर में 2 लक्कड़ घुसा था पतला पतला, पीछे चोट थी और यहाँ पे चोट था, गटई पे खरोच था।
पुलिस का क्या रवैया है? वो FIR हम लोग को सुबह में नहीं लिखे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। कलवारी थाना अंतर्गत गांव है फूलपुर, जिसे एक महेश रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम चिनकान है। इसमें महेश की बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी। इस पर कि जो है उनके परिजनों द्वारा उनको चिकित्सा के लिए यहाँ पर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया जहाँ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक्सीडेंट का ही बताया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके बाद सर परिजनों ने भी कुछ आरोप लगाया है। इसकी जाँच की जाएगी, इसमें जो भी दोषी होगा विरोध कर रहे हैं।